जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन पर आप सभी का स्वागत है। कहा गया है जिंदगी भी उन्हीं के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी भी उन्हीं के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। साथियों, कहा गया है संघर्ष एक ऐसा पूंजी है जिससे बड़ी बड़ी मंजिल को हम पा सकते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाई को छू सकते हैं। कहते हैं ना, अब कोई पत्थर छेनी और हथौड़ी के चोट से अगर दुखी हो जाए कभी मूर्ति नहीं बन सकता है, और वो मूर्ति कभी मंदिर में स्थापित नहीं हो सकता है। साथियों, हमको मंजिल पाना है और हमको संघर्ष करना है। संघर्ष करना सीखना होगा। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरा है। साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स, और अभी तक 2 से 3 वीडियो हम लोग पढ़ लिए हैं और देखते हैं अगला वीडियो। और 3 वीडियो में हम लोग 1.1 पूरा क्लियर कर लिए हैं और 1.2 हम लोग उसका शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले कुछ जानकारियां जरूरी है। आखिर जानकारियां क्या है साहब? जानकारियां हैं कि उनको विभाज्यता के नियम से पहले सीखना होगा। आखिर विभाज्यता का नियम ही क्योंकि उसमें पढ़ना है गुणनखंड। अगर गुणनखंड में अगर हम विभाज्यता का नियम हमको पता नहीं होगा तो उसको हम गुणनखंड में तोड़ नहीं सकते हैं। इसी वजह से हमको पढ़ना है विभाज्यता का नियम। साथियों, ये ऐसा टॉपिक है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, हेल्पफुल होता है। पूछता नहीं है, उसको बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या काटने के लिए मदद करता है। साथियों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम। आखिर विभाज्यता का नियम है क्या? तो अब चलते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से ठीक 10 से 11 तक देखेंगे। हालांकि 7 तक पूछता तो नहीं है, लेकिन मेरा भाई का मन होगा हमसे उसका भी डिस्कस कर देंगे। 7 से भी कैसे कैसे संख्या किसकी संख्या से कैसे करता है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं 2 से। साथियों, देखते हैं 2 से। कहता क्या है? जब किसी संख्या के अंतिम में कोई सम संख्या हो या कोई 0 हो तो वो संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। आखिर कैसे? देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 250 है। देखिए तो अंतिम में 0 है कि नहीं है? ये 2 से कट जाएगा 125 बार में। ठीक है, अब देखते हैं 252। तो अंतिम में सम संख्या कि नहीं है, तो कट जाएगा 2 से। ठीक है, अब देखते हैं 628। अंतिम में कोई सम संख्या है कि नहीं है, ये भी कट जाएगा 2 से। ये तो 2 से कटना एकदम आसान है। मेरे भाई को तो इसमें याद हो जाएगा, बहुत सारे लोग को याद भी होगा। ठीक है, अब देखिए 8 क्या है, सम संख्या है, इसमें कट जाएगा। ये भी सम संख्या है, कट गया। ये भी 0 है, कट गया। अब देखते हैं 3 से। चलिए 3 से कहता क्या है? जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है ना, तो संख्या भी 3 से फिक्स विभाजित हो जाएगी। सब जो दिया हुआ है ना, वो सभी संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या नहीं सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 531। तो 531 में देखिए तो 5 + 3 + 1 कितना? 5 × 8 हुए 9। देखिए तो 9 3 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है? तो संख्या भी पूरा 531 भी 3 से विभाजित हो जाएगी ना। जब 9 3 से विभाजित है तो 531 भी विभाजित हो जाएगा। कि संख्या का योग 9 है तो 9 3 से पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? 3 3 9। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा देखते हैं। अब इस प्रकार देखते हैं ना कि होता है कि ना होता है विभाजित। चलिए 8 + 9 + 1 + 2 + 1 9 8 8 9 17 18 2 20 1 21। देखिए तो 3 से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? 7 बार में कट गया। जब ई कट गया, इसका योग कट गया, तो देखिए तो पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा, अगर अंकों का योग सभी कट गया। अब नहीं विश्वास है ना, तो इसको थोड़ा सा योग के देख लेते हैं। पूरा को नहीं योग के देख लेते। चलिए पढ़ के देखते हैं पहले। 89 1 21। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 3 दूना 6, बचा कितना? 2, फिर 9, 3 9 27 ना, 9 बार में 27, बचा कितना? 2। अभी कितना उतर गया? 1।
तीन सत्ती 21, बचा कितना 2, 9 उतरा 1 उतरना है 0 1, 3 सत्ती 21। देखिए तो कटिए कि नहीं कटिए साथियों। 3 और 9 के नियम सेम है। 9 के भी नियम यही कहता है कि जब किसी सभी संख्या को योग यदि 9 से विभाजित होता है ना तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं 4 से। चलिए अब चलते हैं 4 से। कि 4 कहता क्या है कि 4 से कैसे कटेगा ना। कहता है जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक है ना, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटेगा ना तो 4 से पूरा संख्या कट जाएगा। अंतिम 2 अंक खाली कट जाएगा तो पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। या अंतिम में 2 शून्य होगा ना, अंतिम में 2 को 0 तो वो संख्या 4 से कट जाएगा। एग्जाम्पल एक हम लोग देखते हैं सब कैसे कटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 428 ना। देखिए तो अंतिम में 2 अंक कटा कि नहीं कटा, ये भी पूरा 4 से कट जाएगा। अब देखते हैं 240 लेते हैं। अब देखिए तो अंतिम 2 अंक कटा ना तो भी 4 से कट जाएगा। अंतिम 2 अंक कटा ये भी कट जाएगा। देखिए तो 240 में देख लीजिए काट के 4 से ना, 4 छक्का 24 काट कोट 0 0 बच गया। देखो पूरा संख्या 4 से कटा कि नहीं कटा। अब देखते हैं। अब तो कहेगा छोटका लेकर तो बना दे रहा है, तेरे बढ़को तो लीजिए बढ़को लेकर देखते हैं। 60 आ गया, 60 4 से कट जाएगा, 15 चौका 60 पूरा संख्या भी कट जाएगा 4 से। इसका भी देख लेते हैं 4 भागे 89 760। देखिए तो 4 दूना 8 बचे 0 बचे 9, 4 दूना 8 बचा 1 7, 4 चौका 16 बचा 1 फिर 6, 4 चौका 16 काट कर बता 0 0 यहाँ उतार दीजिए। देखिए तो पूरा संख्या 4 से कटा कि नहीं कटा, कटेगा 4 से। हो कितना बड़ा संख्या रहे और अंतिम में अगर 2 अंक कट जाए ना 4 से तो पूरा संख्या भी कट जाएगा। और हम क्या बोले अंतिम में 2 शून्य भी होगा ना दोनों कट जाएगा। अब क्या है देखिए, चलिए ना इसका देखते हैं 100 भी 4 से कट जाएगा, 25 चौका 100। ठीक है, अगर देखिए मान खूब 0 ले लीजिए ना, ये भी 4 से कट जाएगा। काट के देख लीजिएगा अंतिम में शून्य होना चाहिए। तो देखिए तो 2 शून्य है ना, अब कितना शून्य है उससे कोई मतलब नहीं है। अंतिम में 2 शून्य रहेगा ना ये भी 4 से कट जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चल बढ़ते हैं 5वें की ओर। अब चलते हैं 5 से। देखिए 5 कहता क्या है कि जिस संख्या के अंतिम में कोई 5 हो, यानी अंतिम में 5 हो या कोई शून्य संख्या हो तो संख्या 5 से कट जाएगा ना। कैसे अब देखते हैं इसका उदाहरण लेकर के। से 50 है, देखिए 5 से कटा कि नहीं कटा, एक अंतिम में शून्य है। अब देखिए 625 से काट के देखिए ना, देखिए अंतिम में 5 है, यह कट जाएगा 5 से ना। अब देखते हैं 1255, ये भी 5 से कट जाएगा। तो 1255 को देख लेते हैं। 5 भागे 1255, 5 दूना 10 बचा 2, 5 उतर गया 50 25 काटकूट फिर 5 से 5 देखिए 5 से कटा ना पूरा, ये भी संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है, अंतिम में कोई शून्य हो या कोई 5 हो तो संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, अब देखते हैं 6 की ओर। अब 6 किससे कटेगा, कैसे कटेगा। अब देखते हैं 6 से। तो 6 कहता क्या है, जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो संख्या 6 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। केवल 2 से खाली कटेगा ना तो नहीं, केवल 3 से भी कटेगा तो नहीं, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए तब 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई मेरे, एग्जांपल अब देखिए हम लोग लेते हैं 18 देखिए तो 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, तो कट जाएगा कौन संख्या 6 से कट जाएगा। छोटा था और बढ़ा लेते हैं ना। अब देखिए अभी 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हमको 2 को तो पहले पढ़ लिए हैं कि अंतिम में कोई सब संख्या है तो 2 से कट जाएगा। देखिए 2 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा पूरा पूरी। अब देखिए 3 से कटा कि नहीं, इसका चेक करके देखते हैं। हम क्या बोले 3 से कि सभी संख्याओं का योग यदि देख लेंगे कट जाता है 3 से, इस संख्या भी 3 से कट जाएगा। 2 से तो हम लोग फिक्स हो गए हैं। और 3 से देखते हैं 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13 और 2 15, ये तो कट ही जाएगा 3 से, 3 5 15। ठीक है, इस संख्या में 6 से अवश्य विभाजित हो जाएगी ना। अब देखते हैं 6 से काट के इसको कटता है कि नहीं कटता, चेक कर लेते हैं हम लोग। 53 21
22। 6 से काट के देखते हैं ना, चलिए 8 बार कटेगा, 6 8 48, कितना 13 60 गया 5 बचा 2, ठीक है, 6 8 फिर 48, बता कितना 4, अब कितना 1 6 6 36 बचा कितना 5, अब 2 6 8 48 बचा कितना 4, अब बचा 2 6 7 42। देखिए तो कट गया कि नहीं पूरा 6 से। जब कोई संख्या 2 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो संख्या भी 6 से अवश्य विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब तो 7 तो कहीं यूज नहीं है, लेकिन लोग 7 थोड़ा सा देख लेते हैं, एक झलक भी 7 के देख लेंगे। इसमें क्या जाता है, कहता क्या 7 से जब किसी संख्या के इकाई अंक होगा ना उसको दुगना कीजिएगा। इकाई अंक का दुगना शेष बची संख्या के संख्या में से अगर घटा देंगे ना, और जो क्रम जो प्राप्त जो संख्या हुआ उस संख्या यदि 7 से कटता है ना तो पूरा पूरी संख्या 7 से कट जाएगा। अब देखिए कहिए कैसे ना। अब चलते एग्जाम्पल थोड़ा से लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 217 ना, हम क्या बोले, इकाई अंक को दुगना कर दीजिए और शेष बच गया ना वो क्रम से घटा दीजिए, उस संख्या अगर 7 से कट जाएगा ना 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब देखिए कैसे ना, 21 है माइनस इकाई अंक दुगना कट जाएगा, 7 है 7 दूना 14, घटा तो कितना बचा 7 बचा कि नहीं बचा, लेकिन 7 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, इस संख्या भी 7 से कट जाएगा ना। अब चलते हैं, अब दूसरा का लेके चलते हैं 301 लेके चलते हैं 301 ना। अब इसको देखिए तो इकाई का दुगना कीजिए, 2 हो गया, शेष कितना बच गया 3 ना 30 ना, तो 30 में से घटा दीजिए कितना बच गया 28। देखिए 7 से कट जाएगा तो 301 भी 7 से कट जाएगा। 301 काट के देखिए तो 301 7 से 7 28 बचा 2 1 70 की 43 बार में कटा कि नहीं कटा, 301 भी कट जाएगा तो 17 भी कट जाएगा, ठीक है। अब और लेके चलते हैं तो छोटा का है, एक और देखते हैं बड़ा का 805 लेके चलते हैं 805। तो देखिए इकाई में कौन है 5 है, एक से दुगना कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, 5 दूना के 10। अब बचा शेष कितना 80 नहीं बचा संख्या, तो 80 में से घटा दीजिए कितना बचेगा, 80 में से 10 गया तो 70, लेकिन 70 7 से कटा कि नहीं कटा, जब 70 7 से कट जाएगा तो 805 भी 7 से कट जाएगा। देखिए क्या है 805 काट के देखिए ना तो 7 से एक बार में 7 बचा कितना 1 ना 0, 7 से कम 7 बचा कितना 3, उतरा कितना 5, 7 5 35 कट गया, ठीक है। तो इस संख्या भी कहां से कट जाएगा 7 से कट जाएगा। और एक और भी है, अगर कोई लगातार संख्या दे दिया ना 3 बार रिपीट कर दिया तो भी कट जाएगा। जैसे देखिए लगातार 13 दे दिया 13 13 13 भी संख्या कट जाएगा 7 से। काट के देखिए तो कैसे 7 कम 7 बचा कितना 5 6 ना 6, अब इतना 1 7 56 बचा कितना 5 तरफ 3, फिर 7 6 42 बचा कितना 7 से 49 भी ना 7 7 49 कितना 13 हो गया 4, 3 तक उतार दिए थे, अब एक उतारे 1 7 6 7 से 42 ना नहीं कटेगा, 7 5 35 11 से 5 गया 6 बचा यहाँ, अब तरफ 3 7 9 63। अब देखिए तो पूरा पूरी कटा पे नहीं कटा, अगर लगातार संख्या का 13 13 13 दे दे चाहे 14 14 14 दे दे तो कट जाएगा 7 से, ठीक है। हालांकि यूज नहीं है लेकिन हम पढ़ लिए। अब देखते हैं 8 से, अब देखते हैं 8 से। आखिर 8 से कटने के नियम कहता क्या है, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटती है, 8 से कट अंतिम 3 अंक या अंतिम में 3 को 0 हो यानी 3 को 0 हो तो संख्या भी 8 से फिक्स कट जाएगी ना। अंतिम 3 अंक या तो अंतिम 3 अंक कटना चाहिए या तो फिर अंतिम में 3 को 0 हो तो संख्या 8 से कट जाएगी। हम एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 1000 लेके देखिए ना 3 का 0 है ना हो अंतिम में, ये कट जाएगा ना 8 से। 8 से देखिए 1000 8 कम 8 बचा 2 0, 8 दूना 16 बचा 4 0, 8 5 40। देखिए 1000 कटा के नहीं कितना 8 से अंतिम 2000 3000 5000 कितना लेना है, अंतिम में 3 को 0 रहेगा तो कट जाएगा। अब अंतिम 3 अंक भी 8 से कटना चाहिए। अब देखिए तो
बड़का संख्या ले लिए, ठीक है। ये कटे कि नहीं कटेगा, आप देखिए अंतिम एक और ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये संख्या कटता है कि नहीं 3 अंक 4 से यानी 8 से ना। देखिए तो 840 840 8 से 8 है कम 8 बचा कट कुट बचा 4, ठीक है। अब तो 0 उतारना होगा, 0 0 8 बचे 40, ठीक है। देखिए तो कट जाएगा कि नहीं कट गया, कट जाएगा पूरा पूरे, ठीक है। ये भी कट जाएगा, 8 से संख्या कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना से 8 से तो हो गया, ठीक है। अब 8 से अंतिम 3 अंक भी कट गया, ठीक है, और अंतिम 3 शून्य भी कट गया, इस संख्या भी पूरा पूरी 8 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 9 से, देखिए 9 से देखना नहीं है, 9 से तो पहले कह दिए अंतिम 3 अंक यदि 9 से कटता है ना, सब संख्या का योग नहीं अंतिम सॉरी सभी संख्या को योग यदि 9 से कटता है ना, तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। अच्छा उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं 9 से भी। देखिए 9 से कहता क्या है, 3 और 9 वही है, जब किसी सभी संख्याओं का योग यदि 9 से कटता है ना, तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा एग्जांपल की क्या जरूरत पड़ता है, एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सभी संख्या का योग जोड़ के देखिए 8 + 1 + 8 + 1 ना 8 1 9 8 17 1 18। देखिए तो 9 से कट जाएगा, 9 दो बार में कट जाएगा, तो देखिए इस संख्या पर 9 से कट जाएगा। अब देखते चलते हैं 1 और 3, ठीक है। देखिए ये भी 9 से कट जाएगा, 5 3 8 1 9। देखिए तो 1 + 0 + 3 + 5 5 3 8 1 9, ये 9 से कट गया एक बार में, इस संख्या भी 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए तो 9 से काट के 1035, 9 कम 9 बचे 1, फिर कितना 3 ना, तो 9 कम 9 बचा कितना 4 3 5 9 बचे 45। देखिए तो कट गया कि नहीं कट गया, 9 से भी कट गया। अब देखते हैं 10 से, अब देखते हैं 10 से, ठीक है। अच्छा एग्जांपल सॉरी लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा एग्जांपल, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो भी रोक कर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हम तो बिठा दिए पहले, ठीक है। अब देखते हैं 10 से, 10 देखिए 10 से कहता क्या है ना कि अंतिम संख्या में अगर 0 रहेगा ना, वो संख्या 10 से कट जाएगा। अंतिम संख्या यदि जब कटता है, अगर 0 रहता है तो संख्या 10 से कट जाएगा। अब देखिए कैसे, मान लिया 10 है, 10 से ना कट जाएगा, मान लो 200 है यानी 2000 है, ठीक है। अंत में 0 है, ये भी 10 से कट जाएगा, ठीक है। 5 से जैसा लीजिए ना, 0 है अंत में, ये भी कट जाएगा। 10 से एकदम आसान है, अंतिम अगर 0 तो 10 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 9 से 10 से हो गया। अब चलते हैं 11 से, अब चलते हैं 11 से। 11 कहता क्या है कि जब किसी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या कोई 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। समस्थान में समस्थान समझ न रहे हैं, अंक के स्थान कौन कौन स्थान पर है वो वाला कटता है। जैसे देखते हैं 13 61 0 52, इसको देखिए समस्थान में समस्थान कौन कौन होगा, देखिए तो सबके नंबर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ना। समस्थान पर कौन कौन हो गया, 3 + 1 + 5, इधर को जोड़ माइनस। विषम स्थान कौन कौन, 1 + 6 + कितना 0 + 2 ना। देखिए तो 3 1 4 5 9 माइनस 6 1 7 और 2 9। देखिए तो अंतर 0 आया कि नहीं आया, अंतर अगर 0 आया तो संख्या भी कट जाएगा कितना से, 11 से। कौन कौन संख्या है, 13 61 0 52, ये भी संख्या 11 से फिक्स कट जाएगा ना। देखा और संख्या ले, देखिए अब देखिए 13 61 0 52 कटा कि नहीं कटा, 13 61 0 52 कट गया कि सम स्थान सम स्थान वाले अंकों का योग क्या है 0 आ गया, योग का अंतर 0 आ गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखते हैं 10 86 41 95 ना। इसको देखते हैं अभी करता है कि नहीं करता है, सम स्थान है तो विषम स्थान वाले देखिए ई कट जाएगा तो पूरे 11 से कट जाएगा। देखिए सम स्थान कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। चलिए सम स्थान देखते हैं कौन, 0 प्लस कितना 6 प्लस 1 प्लस 5 ना।
माइनस विषम स्थान कौन वाले 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9। देखिए तो 6 और 1 7 और 5 12 माइनस 8 और 1 9 और 4 13 13 9 कितना होता है 22 13 6 19 देखिए 8 और 1 9 और 4 13 13 9 कितना होता है 22 ठीक है 22 ना 13 9 22। अब देखिए तो कितना कट जाएगा ये माइनस में आ जाएगा ना हो 2 0 गया 2 से गया 1 देखिए ये नहीं कटा ना ये नहीं कटा इस संख्या का नहीं कटेगा ये 11 से अगर कट जाता तो कट जाता ठीक है यहाँ पर देख लिया ठीक है। अब देखते हैं सभी संख्या के बाद फिर से बारी बारी से फिर से हम लोग बारी बारी से बोल देते हैं 2 से एक बार शॉर्ट रिवीजन हम लोग करते हैं 2 से जब कोई संख्या के अंतिम में कोई सम संख्या हो अंतिम में कोई सम संख्या 0 हो 2 से कट जाएगा। 3 से सभी संख्या को योग यदि 3 से कट जाता है उस संख्या में 3 से कट जाएगा। 4 से जब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक या अंतिम में 2 को 0 हो तो संख्या 4 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। 5 से तो तमसान है कि अंतिम में 5 होना चाहिए तब अंतिम में 0 होना चाहिए वो संख्या भी कट जाएगा 5 से। और 6 से 2 और 3 दोनों से कट जाएगा ना वो भी संख्या जो संख्या जो है 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वो संख्या भी 6 से कट जाएगा। और 7 से क्या बोले 7 से जब किसी संख्या के ठीक ना इकाई अंक का दुगना शेष जो बचा ना वो संख्या में से अगर घटा दीजिएगा वो प्राप्त संख्या अगर 7 से कटता है ना वो संख्या में 7 से कट जाएगा। अब 8 से चलते हैं 8 से अगर किसी कटेगा जब किसी संख्या अंतिम 3 अंक 8 से कटता हो या अंतिम में 3 शून्य हो तो संख्या 8 से कट जाएगा। और 9 से जब किसी संख्या का ठीक है सभी संख्या को योग यदि कट जाता है 9 से तो संख्या भी कट जाएगा 9 से। अब 10 से 10 तो आसान है अंतिम में 0 होगा तो 10 से कट जाएगा। कोई भी संख्या का अंतिम में 0 होगा तो 10 से कट जाएगा। 11 से जब किसी संख्या के सम स्थान या विषम स्थान अंकों का योग का अंतर यदि 11 से कटता हो तो संख्या 11 से फिक्स कट जाएगा ठीक है। अब मिलते हैं अब इतना हम लोग पढ़ लिए किसी भी एग्जाम में संख्या काटने का नाम आसान तरीका हम लोग सीख गए। अब कोई दिक्कत नहीं है अब किसी संख्या काट सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बस 1.2 लेकर के बस जल्दी ही आ जाएंगे इसको लेकर के ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा कंपटीशन बहुत हेल्पफुल होगा ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ इसी जोश के साथ। जय हिंद।